नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री का आज भोपाल दौरा, तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में होंगे शामिल। भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। नए वित्त वर्ष के साथ आज से लागू होंगे कई नए बदलाव। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू, बढ़ी दर पर देना होगा टोल टैक्स। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, वाणिज्य कर विभाग ने 2022-23 में 2,500 करोड़ से अधिक की वसूली की। निर्धारित लक्ष्य से 114% प्राप्त हुआ राजस्व। और उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव, कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर भोपाल जाएंगे। श्री मोदी भोपाल में चल रहे 3 सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संबोधित करेंगे। सम्मेलन की थीम है रेडी, रिसर्जेंट, रेलेवेंट। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली यह देश की 11वीं वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। नए वित्त वर्ष के साथ आज से कई नए बदलाव लागू होंगे। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू होंगे। साथ ही अब बढ़ी दर पर टोल टैक्स देना होगा। इसके अलावा लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने डाक घर बचत योजनाओं के लिए इस साल अप्रैल से जून की तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। उन्होंने इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसकी मदद से इसके ग्राहकों को मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी। IPPB व्हाट्सएप बैंकिंग की मदद से बैंक के ग्राहक कई सुविधाओं के लाभ उठा सकेंगे, जिनमें नजदीकी पोस्ट ऑफिस का पता लगाना, घर पर सेवाओं की मांग करना जैसी सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद बोकारो के गोमिया स्थित बड़की पुन्नो निवासी अंकित कुमार को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उसके परिजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है GST के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 34वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने GST के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव की चर्चा की है। GST यानी जनरल सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद सिर्फ सरकारी खजाना ही नहीं भरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया है। जब GST लागू की गई तो तरह तरह की आशंकाएं जताई गईं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसी बदलाव की चर्चा 30 जुलाई 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने यूं की है। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि GST के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं इसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए
आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वाणिज्य कर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपने निर्धारित लक्ष्य 18,500 करोड़ के विरुद्ध 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। वित्त मंत्री कल रांची स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 114% की प्राप्ति की है। वित्त मंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग की ओर से GST कंपनसेशन की कमी पूरी करने के लिए कुछ नया कदम उठाया गया, जिसके प्रतिफल के रूप में राजस्व संग्रहण में अत्यधिक वृद्धि हुई। विभाग की ओर से मुख्यालय तथा प्रमंडलीय स्तर पर इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट का गठन किया गया, जिनके द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण कर निरीक्षण कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 बड़े अंचलों में स्पेशल टास्क यूनिट का गठन किया गया, जिनका कार्य बड़े करदाताओं के विवरणियों का अनुश्रवण करना है। हजारीबाग जिले के रहने वाले आलोकनाथ पांडेय को सामाजिक गतिविधियों में योगदान के लिए हरियाणा में सम्मानित किया गया है। 28 मार्च को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें नगद प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग स्थित खिरगांव पांडे मोहल्ला निवासी आलोकनाथ पांडे को हरियाणा में सम्मान मिला है। उन्हें सामाजिक गतिविधियों में योगदान के लिए यह सम्मान मंगलवार 28 मार्च को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हाथों मिला। उन्हें नगद प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। आलोक ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में जागरूकता रैली, पौधारोपण, रक्तदान शिविर, पुराने वस्त्र वितरण और चुनाव के दौरान वृद्धजनों व दिव्यांगों की मदद की। राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेने, पर्यावरण संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी निभाने और स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में बदलाव आया है। कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात भी हुआ है। रांची मौसम केंद्र ने तेज हवा और बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, पेड़ के नीचे न रहें और बिजली के खंभों से भी दूर रहें। क्रिकेट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात IPL क्रिकेट के उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 179 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने लक्ष्य को हाथ में 5 विकेट और 4 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिए। और अब अखबारों की सुर्खियां। वाणिज्य कर विभाग ने की रिकॉर्ड वसूली। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने इसे प्रमुखता दी है। इसके अलावा IPL की शुरुआत और राज्य में मौसम में आए बदलाव की खबर भी सुर्खियों में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, वाणिज्य कर विभाग ने बनाया वसूली में नया रिकॉर्ड। प्रभात खबर ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, IPL 16 रंगारंग आगाज, झूम उठे दर्शक। अवैध खनन मामले में ईडी ने सुनील यादव के खिलाफ भी जारी किया कुर्की वारंट। शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने इसे पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, गरज और बारिश के साथ ओले गिरे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का आज भोपाल दौरा, तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में होंगे शामिल। भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। नए वित्त वर्ष के साथ आज से लागू होंगे कई नए बदलाव। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू। बढ़ी दर पर देना होगा टोल टैक्स। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, वाणिज्य कर विभाग ने 2022-23 में 2,500 करोड़ से अधिक की वसूली की। और उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव, कई जिलों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा। विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।